अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी कायदे का सबक नंबर 21 का पार्ट 1 बन चुका है। इससे पहले की वीडियो में आप देख सकते हैं, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो, इससे पहले की जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने पार्ट्स बन चुके हैं, उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का टाइटल नेम है, उस पर क्लिक करें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ पर आपको सब सबक की लिंक मिल जाएगी। ब्लू कलर की जो लिंक है वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस सबक तक जा सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर उर्दू भी सिखाया जाता है, आप उसे भी सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब सबक नंबर 21 का पार्ट 2 में हम ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हिज्ज और रवा से पढ़ेंगे इसको। तो अब सबक नंबर 22 लास्ट सबक है नमाज के बारे में। अब मदनी कायदा हमारा मुकम्मल होने जा रहा है। अगर अभी तक आपने इस मतलब के वीडियोस को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर भी रखा है, आपके पास वीडियोस आ भी रही है लेकिन आप वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियसली हो जाइए और जल्द से जल्द हमारे साथ होने की कोशिश करें। वीडियो में जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, मश्क करके इसे सुनकर, पॉसिबल है आप सुनेंगे तवज्जो से एक बार दो बार, तो आप अपनी गलती को दूर कर सकते हैं। सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से कुरान पाक सीखने के लिए जो मदनी कायदा अभी सिखाया जा रहा है, इंशाल्लाह फिर मदनी कायदा ख़त्म होने के बाद जब कुरान पाक को मखारिज के साथ शुरू किया जाएगा, तो चूँकि उसमें इतनी तफसील नहीं बताई जाएगी, इतनी डिटेल नहीं बताई जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जितनी मेहनत, जितनी तफसील, जितनी डिटेल हम दूसरी वीडियो में बना चुके हैं, दूसरी वीडियो में दे चुके हैं, बार बार उसको देना मुनासिब नहीं है। तो उसमें डायरेक्टली ऊपर से ले लिया जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप इन सबक की जितनी वीडियोस बन चुकी है अभी तक, उनको ध्यान से देखें, तवज्जो से देखें। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबक नंबर 21 के जो वक़्फ़ के बारे में, यानी जहाँ पर हमें रुकना होता है, तो रुकेंगे तो कब क्या करेंगे, वो सवाल जब हमने समझ लिया। अब आइए डायरेक्टली प्रैक्टिकल में आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मैं रवा से पढ़ूंगा, आपको यही करना है। और ऊपर जो ये आप देख लीजिए, आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ तो भाई दो मतलब के दिए हुए, ऊपर भी है नीचे भी। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि ऊपर जो लिखा हुआ है वहाँ पर हमें रुके बगैर पढ़ना है और नीचे रुक कर पढ़ना है। तो किस में क्या हालत होगी, कौन सा हर्फ बदलेगी, कौन सी हरकत, कौन सा हर्फ बदलेगा, कौन सी हरकत बदलेगी, वो दिया हुआ है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सादिक़ीन, ये ऊपर वाला पढ़ा मैंने, नीचे पढ़ेंगे ये वफ़ के साथ। सादिक़ीन, रुक गए तो नून को साकिन कर दिया। नून पर ज़बर है लेकिन साकिन कर दिया। सवाल जब में इसकी तफसील हो चुकी है, आप उसे सुन सकते हैं पार्ट 1 में। आगे नादिमीन, नादिमीन, मुस्तक़ीम, मुस्तक़ीम, फ़ीही, फ़ीह, शफ़तैनी, शफ़तैन, बिलहक़्क़ि, क़ाफ़ के ऊपर तशदीद है, बिलहक़्क़ि, कलकला होगा। अब नीचे रुकेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, बिलहक़्क़, नस्तईन, नस्तईन, यशाउ, यशा, पहले जो पढ़ता हूँ वो हम रुके बगैर, वफ़ के बगैर, और दूसरा जो पढ़ा जाता है वो वफ़ के साथ। तो फ़र्क रखना है, बगैर रुके इस तरह होगा, रुकने के बाद इस तरह होगा। मिन क़ब्लु, मिन क़ब्ल, शहरिन, शहर, शैउन, शै, क़िस्ती, क़िस्त। भाई आगे की सत्र, आगे की जो लाइन है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। अगर आप हिज्जे करना चाहते हो तो हिज्जे कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे सबकों में हिज्जे बताया गया। सबक नंबर 3 से लेकर हिज्जे बहुत सारा किया गया, तो वही तरीका है हिज्जे का, कोई नई बात है नहीं है। ठीक है। लहवुन, लहव, क़दीरुन, क़दीर, बरक़ुन, बरक़, बिही, बि, इबादिही, इबादी, बिअम्रिही, बिअम्री, रब्बहू, रब्बह। आखिरी में खड़ी हरकत में से उल्टा पेश है तो उसको भी हमें साकिन कर देना है। ठीक है। अख़लदहू, अख़लद,
मवाज़ीनुहु, मवाज़ीनु, अल्फ़ाफ़न, अल्फ़ाफ़ा। ये मिसाल आ गई कि आखिरी में दो ज़बर हैं, अब रुकेंगे तो दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदलना है, यानी अल्फ़ाफ़न था तो अल्फ़ाफ़ा, ठीक है। इल्मन, इल्मा, नबियन, नबिया, ठीक है। आइए आगे, और मतलब कि आधा सफ़ा है उसको भी हम पढ़ लेते हैं, वो भी इसी तरह है। आइए थोड़ा सा जूम करूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे, ठीक है। वतन, अब यहाँ पर क्या है कि लास्ट में गोल ता है, एक होती है लंबी वाली ता जो आती है जिस पे दो नुक्ते ऊपर होते हैं बा की तरह, ठीक है, बा का नुक्ता नीचे होता है, ता में दो नुक्ते ऊपर होते हैं, तो उस पर तो हमें हरकत जो है तो उसमें साकिन में हाई साकिना से नहीं बदलना वफ़ की सूरत में, लेकिन इसमें जो हमने कायदा पढ़ा था पार्ट 1 में, इस हिसाब से उस कायदे पर अमल करते हुए गोल ता को हाथ से बदलेंगे तो कुव्वतन से कुव्वा हो जाएगा। इसी तरह रक़बतिन, रक़ब, जारियतुन, जारिया, वतवल्ला, वतवल्ला, मिनल ऊला, मिनल ऊला। यहाँ पर क्या है, खड़ी हरकत में खड़ा ज़बर है, तो हमने पढ़ा था हुरूफ़ मद्दा और खड़ा ज़बर ये वक़्फ़ में रुकने की हालत में तब्दील नहीं होती, उनको उन्हीं की हालत पर रखना है, ठीक है। फ़तरदो, फ़तरदो, वनहर, वनहर, फ़रग़ब, फ़रग़ब, फ़हद्दिस, फ़हद्दिस, फ़ीहा, फ़ीहा, तहतदू, तहतदू। दो बार नहीं पढ़ना, मैं पहले ऊपर वाला पढ़ रहा हूँ जहाँ पर वफ़ नहीं करना, और फिर नीचे वाला पढ़ना है जहाँ पर वफ़ करना है, लेकिन ये वफ़ में तब्दील नहीं होती इसलिए इसको एक जैसा पढ़ेंगे। कौली, कौली, लास्ट में लाम यहाँ से लिया या मद्दा, इसलिए वफ़ की हालत में ये तब्दील नहीं होगी। आइए आगे पढ़ लेते हैं। खैरानिल वसियतु, ये मिलाकर पढ़ा, अब नीचे वाला खैरा अल वसियतु, ये हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो पार्ट 1 में नूने कुतनी की तफसील बताई जा चुकी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। शीबनिस्समाउ, शीबा अस्समाउ, मुनीबिनिदखुलूहा, अब नीचे जो लिखा है मुनीब, उदखुलूहा, मुबीनिनिक़तुलू, मुबीन, उक़तुलू, क़दीरुनिल्लज़ी, क़दीर, अल्लज़ी, ख़बीरुनिल्लज़ी, ख़बीर, अल्लज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, सबक नंबर 21 तक ये हमारा मदनी कायदा मुकम्मल हो चुका। अब सबक नंबर 22 से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, आप भी उम्मीद करता हूँ नमाज़ पढ़ते होगे, तो हमारी नमाज में जो पढ़ा जाता है अस्कार नमाज है तो वो दुरुस्त है कि नहीं है मखारिज के साथ। और मदनी कायदे का फ़ायदा भी ये हो गया कि सबक नंबर 21 तक हमें सीखने भी मिला, जानने भी मिला, और जो कवायद थे तजवीद के साथ उनको भी हमें जानने मिला, मखारिज को भी हमें सीखने मिला। अब इसके साथ साथ नमाज का सबक में जो नमाज के जो अस्कार हैं वो भी हमें सीखने मिलेंगे। तो हमें चाहिए कि अब सबक नंबर 22 को अच्छे से मतलब कि पढ़ें। जब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आगे जो वीडियो बनाई जाएगी सबक नंबर 22, तो हमें चाहिए कि उसको ध्यान से देखें और अपनी नमाज को भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल दुरुस्त करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।